श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। राधे राधे। एक वृंदावन का ऐसा प्यारा चरित्र प्यारे, आज सुबह से जो है मन में 50 बार ये भाव आ चुका है। तो मुझे अंदर से उतावलापन मुझे लगा, मैंने आप सब लोगों से मैं साझा करूं कि श्री वृंदावन में हा प्रिया जी का एक पद है ना कि किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, लाड़ो तेरे चरणन की रज पाऊं, और बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे प्रिया जी, अब इसमें दो चीज़ों का प्यारे विशेष महत्व है। एक तो रज और दूसरी लता कुंज इत्यादि। तो एक ऐसा प्यारा चरित्र, ऐसे एक अवधूत महात्मा जिनके जीवन में इन दोनों की विशेष महिमा थी, और इन्हीं का ही आश्रय लेकर के मात्र 7-8 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़ कर के महात्मा बन गए श्री वृंदावन में। और वृंदावन में प्यारे श्री मदन मोहन लाडले लाल का नित्य दर्शन करना, और जो मदन मोहन जी के पास में ही मदन टेर है, ऊंची ठौर भी बोलते हैं, मदन टेर वो पूरा इलाका लगभग एक ही है। तो वहाँ पर वो महात्मा रहते थे, केवल इसी भाव से कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। इसी भाव से भावित वो महात्मा प्यारे जिंदगी गुजर गई पूरी, लगभग 60-70 वर्ष पुरानी बात है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। वो महात्मा ऐसे महात्मा थे कि 2-4 घरों में भिक्षा के लिए जाते, जो मिल जाता उसको पा लेते। लेकिन सबसे बड़ी बात प्यारे ये कि भिक्षा करने जाएं, चाहे दर्शन जाएं, चाहे यमुना जी स्नान जाएं, चाहे रज में पड़े रहें, चाहे कुंज में पड़े रहें, निरंतर रोते ही रहते थे वो बाबा, हमेशा ही रुदन करते रहते थे। और इतना रोए श्री प्रिया प्रीतम के विरह में कि उनको बस एक ही भान आने लग गया कि मेरा पूरा जीवन निकल गया। और मैंने सुना है कि श्री वृंदावन में श्री प्रिया प्रीतम दर्शन देते हैं, और जीवन पूरा निकल गया, अभी तक तो दर्शन कुछ हुआ नहीं। तो इतना विरह व्याप्त हो गया उनको कि बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, प्रिया जी तेरे चरणन की रज पाऊं। हे लाडले कब कृपा करोगे, हे प्रियाजू कब कृपा करोगे। बुजुर्ग शरीर हो गया बाबा का, और इतना रोए बाबा, इतना रोए कि रोते रोते उनकी आंखों की ज्योति ही चली गई, युवावस्था में आंखों की ज्योति चली गई। तो उनको लोग सबसे ज्यादा जो पुकारते थे, मदन टेर के अंधे बाबा, अरे मदन टेर के अंधे बाबा, इस भाव से पुकारा करते थे प्यारे। अब क्या बताएं, एक दिन की घटना, मदन टेर की झाड़ियों में कुंजों में बैठे बैठे बाबा सुबक के रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। एकांत निर्जन, एकांत शांत स्थान पर, जहाँ पर कुछ कुछ पक्षी इत्यादि जो कलरव कर रहे थे, गायों का पास में रंभण हो रहा था, और उन लता कुंजों में बैठ करके फूट फूट करके खूब हिलकी भर के बाबा रो रहे थे कि हे किशोरी जी कब तुम कृपा करोगी, आहा लाडली कब तुम कृपा करोगी। श्री बिहार जी तुम जानो। इतना बाबा रो रहे थे। संयोग की बात प्यारे, उस दिन श्री प्रिया जी और लाल जी का वहाँ से गुजरना, लीला में श्री प्रिया प्रीतम वहाँ से गुजर रहे थे। जैसे ही ठाकुर ठाकुरानी ने देखा तो लाडली जी कहती हैं, लाल जी, हाँ प्रिया जी। बोले बाबा बड़ो रोव है। ये बाबा बड़ो रोव है प्यारे, याकू आज जाएगा तुम हंसाओ, आज जागो तुम हंसाओ जाएगा। लाल जी ने कही अभी हंसाऊं जान, अभी हंसाऊं। श्री ठाकुर जी आए और आकर के कहने लगे, बाबा क्यों रो रहा हो, क्या बात है तेरी, को ने पिटाई कर दी का, क्या भूख लगी है, कि तेरी कोई भैंसे चुरा के ले गो,
क्या बात है गई, हंसाने का प्रयास करना सर्वेश्वर। बाबा अंधे झर करके नेत्रों से अश्रुबिंदु बह रहे थे। कबीरदास जी ने कहा है ना कि कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, क्योंकि बिन रोए किन पाइयां वो प्रेम प्यारा मीत। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरे बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। आहा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। आहा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। श्री प्रियालाल के विरह में इतना रुदन किया, ठाकुर जी खूब हंसाने का प्रयास करते रहे। तो प्रिया जी ने रूस करके श्री लाल जी से कहा, बोले तुम पे हंसा बनाया है तुम्हें, है? तुम्हें तो रोते हुए भक्त अच्छे लगे। किसी शायर ने कहा है ना कि जिन पर कृपा करते हैं यदुवीर, जिन पर कृपा करते हैं यदुवीर, उन्हें देते हैं रोना सिसकना और आहों की जागीर। श्रीमद् भागवत जी में श्लोक आता है ना, यस्याम्यम अनुग्रहणा में हरिष्ये तद धर्म शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। आहा। बोले तुम्हें हंसाए बना आवे, तुम्हें तो रोते हुए भक्त अच्छे लगे, चलो मैं हंसाऊं बाबा को। तो श्री प्रिया जी पास में आकर के बड़ी भोली सी बड़ी मासूम सी आवाज में कहने लगी, बाबा काय को रो रहे हो, तेरी बहू मर गई है का? श्री लाडली जी ने कहा, बाबा तेरी बहू मर गई है? तो इतना सुनते ही, इतनी अत्यंत मधुरता से ओतप्रोत वाणी को सुनते ही बाबा रोमांचित हो गए। मंद मंद मुस्कुराहट बाबा के चेहरे पर आ गई। आहा। लाली कौन है तू? तो इतना ना पतो कि बाबन की बहू हो करे, बहू ना हो बाबन की। तो श्री प्रिया जी ने कहा कि बाबा तेरो अपनो कोई ना है, क्यों रो रहो तू? तो बाबा ने कहा कि लाडली ओ लली, लाली मैं यालिए ना रो रहा हूँ कि मेरे कोई अपनो ना है, मैं यालिए रो रहा हूँ कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने हैं उन श्री युगल सरकार ने मुझे भुला दिया है, उन्होंने मुझे विसार दिया है, मैं यालिए रो रहा हूँ। और लाली अब तो कहा बताऊं कि मेरी प्यारी लाडली किशोरी राधा हो व कन्हैया के संग में रह करके निष्ठुर रह गई है, कठोर हृदय की है गई। इतना सुनते ही श्री प्रिया जी का हृदय उच्छलित हो गया कि बाबा मैं और कठोर। श्री श्याम सुंदर ने आंखें निकालते हुए कहा, प्रिया जी आप अपना रहस्योद्घाटन कर रही हैं, अपने आप का पर्दा हटा रही हैं। तो श्री प्रिया जी कहती, बाबा मेरो नाम राधा है कि नाय लाली में तोते नाय कह रहा, मैं तो वो श्री सर्वेश्वर प्रियालाल की बात कर रहे हूँ। उन दोनों ने मुँह को विसार दियो है, लगे या जीवन में दर्शन होगो के ना है। तो श्री किशोरी जी हंस करके कहती, बाबा यदि तो ये बाके दर्शन है गए, राधा रानी के दर्शन है गए, यदि कन्हैया के दर्शन है गए, तो तू देखे हो कैसे? बाबा तू बड़ा भोरो है बिल्कुल, है? तेरी तो आँख ही ना है। तो बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोले भोरो मैं ना हूँ लाली, भोरी तो तू है। क्यों बाबा? बोले या लिए कि यदि श्री प्रिया जी आकर के एक बार मुझे यदि छू भर भी देंगी तो क्या इन अंधे नेत्रों में ज्योति नहीं आ जाएगी बिटिया? भोरो मैं ना हूँ, भोरी तो तू है लाली, भोरी तू है। इतना कहते झर करके श्री प्रिया जी रो पड़ी कि हे लाडले श्याम सुंदर, अब मुँह से रहो ना जाएगो। और इतना विचार करते ही श्री प्रिया जी ने जैसे ही बाबा का अंग स्पर्श किया, नेत्रों पे हाथ घुमाया, ऐसी दिव्य ज्योति आ गई बाबा के नेत्रों में कि साक्षात युगल सरकार का सामने दर्शन प्राप्त हो गया। साक्षात युगल सरकार का दर्शन जैसे सामने प्राप्त हुआ, वही भाव
बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर वर्ण वृषभानु नंदिनी, श्याम वर्ण नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। श्री प्रिया प्रीतम जुगल सरकार सामने, सामने युगल जोड़ी खड़ी हुई है और उनको देखते देखते बाबा धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। 24 घंटे बाद होश आया बाबा को, तो पहले सुबक सुबक के रो रहे थे, अब तो छाती पीट पीट के रोने लग गए। कहाँ गए मेरे युगल, कहाँ गए मेरे ठाकुर जी, कहाँ गई मेरी लाडली किशोरी राधा रानी। सज्जनों, श्री मदन मोहन लाडले लाल के जो गोस्वामी जी थे, उन गोस्वामी जी के पास बाबा को जब छोड़ करके आए, उन रोते हुए बाबा को, तो गोसाई जी उनका चेहरा देख करके समझ गया कि बाबा को दर्शन प्राप्त हो गया, ऐसा लग रहा है। बाबा से जब पूछे, रोना बंद हुआ, बोले बाबा कहाँ भयो, तो रो रो करके बाबा ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि बोले अब जीना बड़ा मुश्किल है। कि क्यों? कि पहले जब देखा नहीं था तब इतनी व्यथा नहीं थी, तब मन इतना दुखी नहीं था, लेकिन अब उनको देख लिया, आहा हा हा, जिन नैनन सो यह रूप लख्यो, उन नैनन ते अब देखिए कहा। अब बस जीवन में कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं। 2 दिन व्यतीत हुए, तीसरे दिन सवेरा हुआ, बाबा ने देह त्याग कर दिया। श्री मदन मोहन लाडले लाल का दर्शन करते करते ऐसे महापुरुष, ऐसे अनोखे भक्त श्री मदन टेर वाले अंधे बाबा के चरणों में इस दास का आप सभी की ओर से बारंबार प्रणाम हो। राधे राधे, राधे राधे।